पोस्टर्स कैसे फाड़ने चाहिए? शुड आई शुड आई टीयर द पोस्टर्स ऑफ बैड मूवीज? क्या मुझे बुरी फिल्मों के पोस्टर्स फाड़ने चाहिए? आई थिंक ऑल sentences are done. Now your go, ma'am. ओके, ओके, ओके। माय वर्ब इज अर्न, यानी कमाना। माय सर्वेंट कैन अर्न by doing can earn by doing household work। मेरी नौकरानी घर के काम करके कमा सकती है। इसी का ही फिर नेगे वो भी बना दें, सब इंट्रोगेटिव भी। कैन माय मेड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? क्या मेरी नौकरानी घर के काम करके कमा सकती है? माय मेड कुड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क। मेरी नौकरानी घर के काम करके कमा सकती थी। कुड माई मेड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? क्या मेरी नौकरानी घर के काम करके कमा सकती थी? माई मेड शुड अर्न बाय डूइंग हाउस वर्क। क्या मेरी सर्वेंट को घर के काम करके कमाना चाहिए? शुड सॉरी मेरी सर्वेंट को घर के काम करके कमाना चाहिए। शुड माई मेड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? क्या मेरी नौकरानी को घर के काम करके कमाना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल। माई मेड अर्न्स बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क। मेरी नौकरानी घर के काम करके कमाती है। डज माई सर्वेंट अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? क्या मेरी सर्वेंट घर के काम करके कमाती है? डिड सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। माई मेड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क। मेरी नौकरानी ने घर के काम करके सॉरी, कमाया। डिड माई मेड अर्न Sorry, बाय ma'am. डूइंग हाउस होल्ड वर्क? करेक्ट, इट इज करेक्ट। सर, हिंदी सेंटेंस। Yes. हिंदी इज आल्सो डिड करेक्ट। माई मेड अर्न, सर यस कम यस, अगेन सर। नो नो, करेक्ट, यू आर ओके, इट इज फाइन। डिड माई मेड, ओके, डिड माई मेड अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? मेरी सर्वेंट ने घर के काम, क्या मेरी सर्वेंट ने घर के काम करके कमाया? करेक्ट। माई मेड विल अर्न बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क, एंड माई सर्वेंट इज डूइंग, माई सर्वेंट इज अर्निंग बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क। मेरी सर्वेंट घर के काम करके कमा रही है। इज माई सर्वेंट अर्निंग बाय डूइंग हाउस होल्ड वर्क? क्या मेरी सर्वेंट घर के काम करके कमा रही है? नेक्स्ट कौन सा सर है? पास्ट विल भी हो गया। अब कौन सा आज बनाना है सर, नहीं प्लीज दिया है सर, हेल्प मी। नहीं दिया है। क्यों साकेत, पास का ओके, टीएस दे दिया है तुम्हारे बैच में?
नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, ठीक है। तो बट आज इजीली पास्ट कैच कंटिन्यूस नहीं हुआ। सर अभी परफेक्ट भी, यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेडिंग लिखवा दी थी क्या? शायद। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेडिंग यस लिखवा के यस छोड़ सर, दिया। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेडिंग हो गई है और आई पास्ट थिंक कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो गया। हाँ हो गया। साकेत। प्रेजेंट परफेक्ट की हेडिंग भी शायद लिखवाई है। यस सर, प्रेजेंट परफेक्ट। हेडिंग लिखवा दी है, मुझे याद है। यस सर। सर क्लास दो लियो। तो चलो एक सेंटेंस लिख लो प्रेजेंट परफेक्ट में। मैडम, आपकी आवाज चॉपिंग है, तो आप एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट कीजिए। अच्छा, आई सर माइकल। योर वॉइस इज चॉपिंग। आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए। सर फॉर्मूला नहीं हुआ है अभी। ओके सर। फॉर्मूला नहीं लिखवाया? नो सर, ओनली आइडेंटिफिकेशन इज डन। ओके, तो मैडम एक बार कनेक्ट कर लें, फिर फॉर्मूला भी दे देते हैं। हेलो मैडम, स्पीक समथिंग, लेट मी चेक योर वॉइस इज क्लियर और नॉट। Am I audible, sir? नाउ यू आर बेटर ऑडिबल। Am I audible? You are better than before. Sir, am I audible? Okay, thank you. तो साकेत, प्रेजेंट परफेक्ट का आज नेटवर्क थोड़ा कमजोर है मैडम, आपका ऐसा लग रहा है। चित्र को देख के समझ में आ रहा है कि नेटवर्क थोड़ा कमजोर है। आप यू आर लैगिंग, और हो सकता है पूरे देश का ही नेटवर्क कमजोर हो, कुछ दिन से ये शिकायत चल रही है। बट साकेत इज गुड। हाँ, अभी आपका नेटवर्क ठीक हो गया है मैडम। सो Yes. Am I audible? यस, you are Okay, audible to thank you, sir. me. Saket, is madam audible to you? यस सर, मैडम इज ऑडिबल टू मी। Uh, and am I clearly audible or my voice is chopping? यस यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। You should speak little up. Okay. Okay. I am asking first question to you. What should be the formula, Saket? ओके, इट्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। Saket, ask the same question to Mehta madam. मैडम व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? Madam, you are mute. Saket, on which sentence? Which tense? Our chapter is Please clearly. present perfect tense, and what should be Okay, the formula of okay. present perfect tense? The formula of present perfect tense should be subject has have plus object
Saket, am I right or not? You are not very clearly audible, madam. Oh, Not getting your voice. I repeat, the formula of present perfect tense should subject plus helping verb help has oblique have plus the third form of the verb plus object plus extension. Please write it down. Okay, sir. Write down the first sentence. वे आ गए हैं. वे आ गए हैं. वे आ गए हैं. Who has to make this sentence? Sir, I have to make this sentence. Okay, go Saket, ahead. write first. sir, I have to make this sentence. This sentence is related to present perfect tense. Saket, put your Uh, mouthpiece near. this sentence is related to present perfect tense. It is an affirmative sentence. Uh, Firstly, I will take the subject, and the subject is they. Then I will take the helping verb, and helping verb is have. And then lastly, I will take the third form of verb, and the third form of verb is come. So and there is no object. So the sentence will be they have come. Are you sure you have put third form of the verb? Yes, sir. Because no, come, came. No, son. I don't. Pramila madam, Come. what do you think? This form is correct or wrong? This form is correct. Third form of come is come. Absolutely right. Come, came, come. Come. चलिए इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी करते हैं. हम प्रश्न करेंगे, आप अपने उत्तर दीजिएगा. Saket, who have come? All the guys have come. Very nice. कौन आ गए हैं? सभी लोग आ गए हैं. Very nice. Madam, who have come? My friends have come. मैडम कौन आ गए हैं? मेरे फ्रेंड्स आ गए हैं. सर, who has come? You are now you are audible. Some guests have come.
कौन आ गए हैं? कुछ मेहमान आ गए हैं। राइट डाउन द सेकेंड सेंटेंस प्लीज। क्या वह चली गई है? क्या वह चली गई है? प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। क्या वह चली गई है? Who has to make this sentence? I have to make. I have. Okay, ma'am, after you. Who made the last sentence? Sir, I made the last sentence. So whose go is this? This It's ma'am. sentence, It is Madam's go. Okay. this sentence is related to present perfect tense. It is inverted sentence. साकिब, एक कमी रह गई, तुम बता सकते हो क्या कमी रह गई? मैडम के दूसरे वाक्य में एक कमी रह गई है, छोटी सी। Sir, missing of article. Sorry, I know. आर्टिकल। I know. It is related. It is the दिस इज रॉन्ग inverted. आर्टिकल। Sorry. दिस इज रॉन्ग It is. आर्टिकल। Oh. It is an inverted sentence. करेक्ट। So there you are. हाँ. अब मैं हमेशा की तरह दो सवाल पूछूंगा, आपको पता ही होगा। जब जब इन्वर्टेड सेंटेंस आता है मैं दो सवाल हिंदी में पूछता हूँ। मैडम, आपने कैसे पहचाना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर, इसमें क्या पहले आया हुआ है, वेरी इसलिए नाइस। इन्वर्टेड सेंटेंस है। इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम बता दीजिए। फर्स्टली, नहीं नहीं, आई विल टेक। नियम बताते समय फर्स्टली नहीं ओके बोलते। ओके ओके। नियम आई विल बताना। टेक। नियम, हिंदी में इन्वर्टेड बताना सेंटेंस बनाने का क्या नियम के? बता। हाँ, ओके ओके। सब्जेक्ट के बाद वाले वर्ड को उठाकर पहले कर देते हैं। वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टार्ट। फर्स्टली, आई विल टेक helping verb. I will take the helping verb. यस। It is has. Then I will take the I will take the third form of the verb. It is gone. Sorry, wrong. It is wrong. This sentence is wrong, sir. Then I will take the subject, and the subject is she. मैंने तो बस वो लिखा। Thereafter, I will take the third form of the verb. आपने। No, sir, wrong. It is wrong. Sir, I can repeat. Firstly, I will take the helping verb. It is has. Thereafter, I will take साकिब, the subject एक बार वो and the सेंटेंस subject. मैडम हमेशा से वो सेंटेंस गलत बोलती आ रही हैं, इनका दूसरा सेंटेंस सुधरवा के दे रहे हैं। एक बार तुम इसको बोलो, कैसे बोलोगे? Then I will take the नहीं, पहले helper. फर्स्टली Firstly, sir.
Firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is has. Then, then I will take the subject, and the subject is she. Lastly, Hmm. बस इतना, थैंक यू। Okay. Sir, I can repeat? सॉरी, क्या आप पूछ I रही हैं can कि continue, sir? आप sorry. पूछती ही Can I नहीं? continue, sir? यस, यू कैन कंटिन्यू। Firstly, I will take the helping verb, the helping verb is has. Then I will take the subject, and the subject is she. Thereafter, I will take the third form of, no, sorry. Thereafter, I will take the first form of the verb. Hmm. The voice Third was my form I something I could not listen. Can you please repeat? The voice chopped. I could not hear. Can you please repeat? Then I will take the third form of the verb. The third form of the verb is uh, gone. And lastly, I will put question mark. The sentence is, has she gone? Sir, I got confused. I am not sure the third form verb or first form. I think third form of the verb. Should we start creativity? Yes, sir. I have. Saket, has she understood? Yes, sir. She has understood everything. साकेत, क्या वह समझ गई है? हाँ सर, वह सब कुछ समझ गई। मैडम, हैज शी अंडरस्टूड? नहीं, सर आई हैव चेंज। टू ओके चेंज। मैडम, हैज दे अंडरस्टूड? नहीं, अभी दे अच्छा। नहीं लिखना है। पहला सेंटेंस हमने प्लूरल नंबर कर दिया था, ये सिंगुलर कर दिया है, तो अभी हैज का प्रयोग थोड़ा सा कर लें। अच्छा ओके हाँ। हैज सुनील completed the work? मैडम, आर यू लिसनिंग? She is having network issue. Saket, the voice is chopping. Come again, Saket, come ओके again. एक्चुअली मैडम, नेटवर्क इश्यू मैडम के उसमें है, उस बिकॉज आई कैन लिसन यू क्लियरली, बट शी इज हैविंग नेटवर्क इश्यू। आस्क अगेन प्लीज। Yeah. मैडम, हैज सचिन completed his work? Yes, Saket, Sachin has
completed his work. मैडम क्या सचिन ने अपना Am I कार्य? audible? यस, यू आर ऑडिबल नाउ। मैडम क्या Hmm. सचिन ने अपना कार्य पूरा कर लिया है? हाँ साकेत, सचिन ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नाउ कंप्लीट द राउंड मैडम। ओके। सचिन हैज योर मैनेजर सॉरी मैडम। आपको गिवन 3 प्रेजेंट यू, मैडम, 3D, हैज योर मैनेजर 3D, 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 3D। ओके सर। टिट फॉर टिट फॉर टैट, जो कहते हो, सॉरी, जैसे को तैसा, एज इट इज, जो कहते हो, राउंड द कॉर्नर, सर पर, कम अगेन, फिर सॉरी। से बोलिए, आप ये जितने भी कम अगेन। अधिकतर बोल रहे हैं, ये तो हमारे ये अधूरे से इंटरेक्टिव है, क्रिएटिविटी के बिना ये अपूर्ण लगते हैं। और जो ओके। ये जो हम दंड देते हैं, इसका उद्देश्य तुम समझ पाए हो क्या? सर प्रैक्टिस की वो हमारी बोलचाल में आ जाए लगातार। नहीं, थोड़ा सा तुम भी मीडियम से। कंफ्यूज, सुन लो। हाँ, अभी तुमने थोड़ा सही बोला। इंटरेक्टिव तो हम रोज बोलते ही रहते हैं, ये हमारी अपेक्षा है कि हम रोज बोलते ही रहते हैं, लेकिन क्या हम इडियम रोज की जीवन में बोल पाते हैं? नो सर। नहीं सर, तो नो सर। इसलिए तो उनको दंड में आपकी जुबान पे लेकर आने की कोशिश रहती है हमारी। अब आपने जो कम अगेन बोला, वो तो हम रोज ओके बोलते ही रहते हैं, ओके उसको सर। बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ और या एज इट इज अधूरा है, सो भी प्रैक्टिस की थी। नहीं है सर। तो सर एज इट इज लिखा हुआ था वो तो सर। आई अधूरा है कैन जब तक उसके साथ आगे पीछे कुछ लगाएंगे नहीं, जैसे हमने सुबह लगवाया था ट्राई। आपको, तब तक उसका कोई मतलब थोड़ी निकल रहा है। वो तो अपूर्ण वाक्य है। एज इट इज सर इनकम्प्लीट सर इंटरेक्टिव सर है। आई कैन सर आई कैन रिपीट। यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माउथ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एंड वी मस्ट चेंज टू टाइम। वी मस्ट चेंज टू टाइम। हमें समय के साथ बदलना है। सॉरी फॉर टुडे हिंदी, इज, सॉरी फॉर हिंदी, हमें समय सॉरी फॉर हिंदी, सॉरी फॉर हमें हिंदी। समय के हमें समय के साथ हमें समय के साथ बदलना चाहिए। आप अक्षरशः ओके सर। अनुवाद कर रहे हैं, जो वी मस्ट चेंज। इंग्लिश के स्वास्थ्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। साकेत, इसी मुहावरे को बोल के बताइए। वी मस्ट ये वाला है नहीं मेरे पास। वी मस्ट चेंज टू टाइम। हाँ, वी मस्ट चेंज टू टाइम। हमें समय फिर के शुरू में साथ दे देते हैं बदलना साकेत, जब चाहिए। हम क्लास में आए होंगे, शुरू में देते हैं यार, एकदम शुरू में देते हैं। और सर आई थिंक वी मस्ट चेंज टू टाइम। सर इट इज नॉट करेक्ट।
Sir, am I audible to you? मिला है बेटा, बोलना, इडियम बोलना। तुम बोल दो बेटा, वो 3 घंटे। वी मस्ट चेंज टू टाइम, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। सॉरी, ये तो गलत हो गया। चलिए, वी मस्ट चेंज टू टाइम, हमें समय के साथ चलना चाहिए। वाह यार, Put your hands together for him. Repeat. We must change to time, हमें समय के साथ चलना चाहिए। वी मस्ट चेंज टाइम, हमें समय के साथ चलना चाहिए। ओ, थैंक यू। तुम भी बोल दो। वाह, इडियम है बेटा, इंटरेक्टिव नहीं। अच्छा। हाँ, लगा लेना बेटा, थैंक यू। हमें समय के साथ चलना चाहिए। एक छोटे से बच्चे ने आपको शर्मिंदा कर दिया। कोई कोई बात नहीं सर, प्रॉब्लम सर। इट इज रूटीन सर, जी, इट इज रूटीन। चलिए, अच्छा है आपने इसको स्वीकार कर लिया। तो साकेत रिपीट करें। वी मस्ट चेंज टू टाइम, हमें समय के साथ चलना चाहिए। वी मस्ट चेंज टू टाइम, हमें समय के साथ चलना चाहिए। एंड नेक्स्ट, लुकिंग लंदन, टॉकिंग टोक्यो। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। हेस्ट इज वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का। ओके, 3 आर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। साकिब का सवाल तो सही हो गया था, आपका गलत हुआ था। Yes, sir, please ask me question. Come again, Saket. साकिब, Madam, has he collected the money? Yes, he has collected the money. मैडम, क्या उसने पैसे जोड़ लिए हैं? हाँ साकेत, उसने पैसे जोड़ लिए हैं। साकेत has आई एम okay आस्किंग। sir. Sir, has your brother सिंगलर बनाना है ना। हैज योर ब्रदर गिवन यू मनी? यस। साकिब, चलो आज थोड़ा सा प्रोनाउन का प्रयोग सीखें। मेरे आंसर को सुनना, मैं प्रोनाउन यूज करूंगा। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं। यस, ही हैज गिवन मी द मनी।
सर क्या आपके भाई ने आपको पैसे दिए? हाँ, उसने मुझे पैसे दे दिए। शाकिब, हैज शाहरुख खान स्पोकन द डायलॉग? Yes, sir. He has spoken the dialogues. वेरी नाइस, थैंक यू फॉर यूजिंग प्रोनाउन। क्या शाहरुख खान ने डायलॉग बोल दिया है? हाँ सर, शाहरुख खान ने डायलॉग बोल दिया है। थैंक यू। हाँ सब्जेक्ट बदलना, वर्ड बदलना है ना? मैडम, हैज धोनी वॉन द मैच? ये यस उच्चारण सब साकेत। लोग गलत करते हैं, बहुत गंदा उच्चारण है। वन। यस, वन। मैडम, हैज धोनी वन द मैच? यस साकेत, ही वॉन द मैच। क्या धोनी ने मैच जीत लिया है? हाँ साकेत, उसने मैच जीत लिया है। योर वोमेन। हैज हैज शी मेड हैज योर मदर मेड ब्रेकफास्ट? यस, शी साकेत, मैं हैज ऑडिबल? मेड ब्रेकफास्ट। हैव टू आस्क टू सर। क्या? ओके ओके सर, हैज योर मदर मेड ब्रेकफास्ट? I have सर, already हैज योर given answer, मदर? but I will repeat it. I have ओके। already given answer, but I am repeating. Yes, क्या she आपकी क्या has आपकी made मदर ने breakfast. ओके, क्या आपकी मदर ने ब्रेकफास्ट बना दिया है? हाँ, उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। Has Sakit, has Modi ji been successful? Has Modi ji been famous person? यस सर, ही हैज बीन फेमस पर्सन। मैं वर्ग के क्रम जिस क्रम में आप लोगों को मिली हैं, मैं उसी क्रम में से देख देख के एक एक वर्ग रखते जा रहा हूँ। क्या मोदी जी फेमस व्यक्ति बन गए हैं? हाँ, मोदी जी फेमस व्यक्ति बन गए हैं। इस बार प्रोनाउन नहीं रखा था साकिब? सॉरी। हाँ नहीं, उसमें इंग्लिश में रखा था। हाँ, वह एक फेमस व्यक्ति बन गए हैं। मैडम, हैज सुनील comprehended the good thoughts? कम अगेन सर, साकेत, योर वॉइस इज चॉपिंग। has has Sunil has Sunil comprehended the good thoughts? यस साकेत, he has comprehended good thoughts. मैडम, क्या सुनील ने अच्छे विचारों को आत्मसात कर लिया है? हाँ, उसने अच्छे विचारों को आत्मसात कर लिया है। साकेत, सॉरी सर, हैज कैटरीना looked beautiful in that picture?
मैडम एक बार हिंदी करके बताइए, देखते हैं जम रहा है कि नहीं। कैन कैटरीना मैम हिंदी। लुक, हाँ मैं सोच रही हूँ, लुक्ड ब्यूटीफुल इन दैट पिक्चर। क्या कैटरीना उस पिक्चर में अच्छी दिख रही मन में दिखी थी? कंटिन्यूस चल रहा है साकिब, तो उनके मन में रही है, रहा है, रहे हैं, इसलिए करेक्ट हो गया। ओह, हैज हैज कैटरीना met you in the market? Sir, has हिंदी Katrina met you हिंदी बोल के in the बताइए, market? हिंदी बोल के बताएं एक बार। सर, क्या कैटरीना आपको मार्केट में मिली? ये तो पास्ट सिंपल है। मिली। हैज कैटरीना मीट मीट मैट मीट, थर्ड फॉर्म सर मीट की, मीट ही हिंदी तो तो होगी पास्ट शायद। सिंपल का है। मीट मैट मीट, थर्ड फॉर्म ऑफ मैट सर, मैट मीट मैट मीटन, मीटन हिंदी आएगा तो ना पास्ट सिंपल का थर्ड है। फॉर्म। Your Hindi is related to past simple. CC is on. Your Hindi sentence is पास्ट related सिंपल, to past simple. ओ क्या कैटरीना आपको मार्केट में मिल चुकी है? ऐसा हिंदी कहीं हमने लिखवाया है क्या, देखिए। नहीं। क्या कैटरीना आपको मार्केट में मिली? आपका सेंटेंस आई, अभी तक है नहीं, इसलिए वो जमेगा ही नहीं। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ, नहीं साकिब से पूछता हूँ। साकिब, हैज मधुबाला completed this movie? Yes, sir. She has completed this movie. क्या मधुबाला जी ने ये मूवी पूरी कर ली है? हाँ सर, मधुबाला जी ने यह मूवी पूरी कर ली है। हिंदी में सॉरी प्रोनाउन नहीं लगा पाते हो तो सॉरी मैं आदत नहीं की। हाँ सर, उन्होंने यह मूवी पूरी कर ली है। थैंक यू, करेक्ट आंसर। सर सर, आई हैव टू आस्क टू मैम। यू हैव टू आस्क हर। ओके ओके। मैम, हैव हैव लल्लू हैं? सॉरी, has has Lallu's father है। dem- has Lallu's father demanded dowry to Panju's family? No, Saket. Lallu's father has not demanded dowry to Kanju's family. मैडम क्या, सॉरी मैडम। No, Saket. Lallu's father has Your not dem pronoun is missing, ma'am. ha oh sorry. No, Saket. He has not demanded dowry from dowry to Lallu. क्या? Objective confusion. Sir, come again. Come again, Rakesh. Saket, please come नाउ again. स्पीक। Ma'am, has Lallu's father demanded dowry uh, from Panju's family?
No, Saket. Lallu's father has not demanded dowry from Kanju's family. Sorry, madam. Has not demanded. No, Saket. He has not demanded अगर आप dowry. स्क्रीन की तरफ देख रही होती तो जैसे ही आपने पहली गलती की थी मैंने ऐसा कर दिया था। सर मैं वो क्रम देख रही थी, है मैं बराबर लगा रही हूँ, मैं उस पे ध्यान से साकिब नहीं की है। तरफ देखिए, उसको पढ़ना नहीं पड़ता है। मेरी तरफ देखिए, मुझे भी पढ़ना नहीं पड़ता है। एक बार चीज आ गई तो आ गई। Saket, come again. Okay, ma'am, you have to give the answer in pronoun. Okay. Uh, has has Yeah. has Lallu's family demanded dowry from Panju's family? No, 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 Saket. He has not demanded dowry from Kanju's family. मैम, क्या लल्लू के फादर ने पंजू की परिवार से Not sorry, not fa. Sorry, Saket, you don't. You said not father. You said family. ओके, क्या लल्लू की Lallu's family. क्या लल्लू की फैमिली ने पंजू की फैमिली से दहेज की मांग की? नहीं, उसने अ, दहेज की मांग नहीं की। नहीं, उसने दहेज की मांग नहीं की। साकेत ने दो कॉमन शब्द रखे हैं, एक सर लल्लू, दूसरा पंजू। लल्लू और पंजू। पंजू। लल्लू पंजू सुना होगा शब्द आपने। नहीं सर, सुना है पर साकेत की वॉइस में नहीं सुना अभी। कंजूस नहीं बोला था, साकेत सैड। पंजूस बोला था। पंजूस, कंजूस नहीं, पंजूस। ओ, Okay, Saket asked me. I'm answering. Saket, don't ask. No, they have not demanded dowry from Panju's family. अंजूस फैमिली। ओ, क्या अंजूस। क्या लल्लू के पिता ने पंजू के परिवार से दहेज की मांग की थी? Kitty is wrong, Saket. कि दहेज की मांग की? ये भी रॉन्ग है, ये पास सिंपल हो। क्या लल्लू के फादर ने पंजू के परिवार से दहेज मांगा? ये भी गलत है। प्रेजेंट परफेक्ट का इसमें संकेत नहीं मिल रहा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है प्रेजेंट में, वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी होती है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लल्लू के फादर ने पंजू के परिवार से दहेज की मांग कर ली है? यस, अब प्रतीत हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, उन्होंने पंजू के परिवार से दहेज की मांग नहीं की है, नहीं की है। मेहता मैडम, हैज योर एल्डर सन टेकन ब्रेकफास्ट? यस सर, माय एल्डर ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। क्या आपके बड़े बेटे ने नाश्ता कर लिया है? हाँ सर, उसने नाश्ता कर लिया है। साकेत, हैज योर वाइफ कुक्ड लंच?
for you? Yes, ma'am. She has cooked lunch for me. Sorry, She has cooked lunch for me. she आएगा ना। साकेत, मुझे She ही बोल रहा हूँ. सुनाई दे रहा है। She ही बोल रहा ओके हूँ. ओके Yes, she ओके। has cooked lunch for me. क्या आपकी वाइफ ने आपके लिए खाना बना लिया है? हाँ, उन्होंने मेरे लिए खाना बना लिया है. मैडम सीसी ऑन कर लीजिए तो उसमें साफ दिखाई देता है। सर सीसी ऑन है, बट नॉट क्लियर। ओके साकेत, गो अहेड। Sir, I have to ask. Okay. Uh, Sir, has police arrested the murderer? Madam, uh, साकेत, okay. Has TI sir arrested the murderer? साकेत, नॉट प्रॉपरली ऑडिबल। Has कम हाँ। okay. ओके Has TI sir arrested the murderer? यस साकेत, टीआई सर has Sorry, arrest madam. yes Saket, he has arrested the murderer. क्या क्या TI सर ने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ साकेत, उसने खूनी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, हैज Sir is दैट not there. डॉक्टर। You can ask ओके to me. ओके साकेत, हैज आई द एम हियर, आई एम हियर। सर Okay, you can ask. हैज दैट डॉक्टर given medicine properly? Yes, ma'am. He has given all the medicines properly. क्या डॉक्टर ने बराबर मेडिसिन दी है? हाँ, उन्होंने सारी दवाइयाँ अच्छे से दी हैं। उन्होंने सारी दवाइयाँ अच्छे से दे दी हैं। Sakit, it is raining here. Yes, sir. It is heavy raining and uh, the Cats and weather is dogs. cats and dogs and it's very dark weather, like night. I can also imagine. Okay, I'm asking one question. Sakit has मेहता मैडम, आपने साकिब का सेंटेंस सुना? साकिब को अब आदत हो गई है प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाने की, तो वो अच्छे सब्जेक्ट अच्छे ऑब्जेक्ट रखता है। मेहता मैडम, हैज शाहरुख खान deposited the जमानत of his son? Oh, I am mute, sir. Sir, come again. I was mute. No, sir. He has not deposit
जमानत of his son. तो अपने को विदा लेनी होगी, समय भी हो गया है। Yes, sir. थैंक यू Okay, फॉर sir. ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो। Thank. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay.